नववन की छटा का आनंद किस प्रकार उठा रहा है, मानो जीवन की आसानता को भूले जा रहा है। हाँ प्रिय, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि यह हाथ आ जाए तो मुझे इसका जल ला दीजिए। हाँ हाँ प्रिय, है तो अति सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जिस प्रकार की हो इसे पकड़ लाइए। अच्छा सीते, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, देखो लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, तो राक्षसों का अत्यधिक जोर हो गया है। मेरे पीछे यहाँ से एक पग भी ना धरना और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना। ऐसा ही होगा प्रभु, आप निश्चित रहें। प्रभु लक्ष्मण कहाँ समझाई, हीरत विपिन निशाचर बहु भाई। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ सुना, किंतु यह धोखे की आवाज है। अवश्य ही कोई राक्षसों का साज है। नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ, उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। संकट? माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ सोच समझ कर ही आज्ञा दीजिए। तो क्या तुम भाई के संकट में भी काम ना आओगे? संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट भरते हैं। तो क्या तुम जाना नहीं चाहते जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें बना रहे हो? माता जी, जाने को तो तैयार हूँ, किंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धीरज धरें, किसी प्रकार की चिंता न करें। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों लोग माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली सी तड़क रही है। शकुन अच्छे नहीं, जाओ तुम शीघ्र चले जाओ। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इसी समय पंचवटी को छोड़कर ब्रह्मा की दिशा में चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। ठीक लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। अब समझी कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है और मुझे अपना बनाने के लिए ही अयोध्या से हमारे साथ आया है। परंतु याद रख, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सदियों का धर्म करना कोई खेल नहीं। धर्म तनुज देव जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धर्म पे निश्चल हुई
पाप का चिंतन करके तनिक भी नहीं लजाता है। पाप है दिल में सोचता है बात की, तेरे फुसलाने को बस की बात की। ओहो विधाता, यह क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश के पीछे जो हो मेरा। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वनों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा। भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ नाउघात करेगा। भोलेपन से मैं नहीं समझी थी पापों का नाम, क्या समझती थी कि अपने भी आएंगे का। बस माता जी, अभी नहीं सुनना चाहता। मैं अपने मन को आप ही जानता हूँ। लीजिए, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को मानता हूँ। ए पवन देव साक्षी हो तुम, हे पक्षी करो गवाह हो तुम, मेरे इस धर्म की नौका के ऐश्वर्य देव मल्ला हो तुम। परंतु माता जी, इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि इस रेखा से बाहर पग ना दीजिए। हे माता खींचता है, आज ये लक्ष्मण यदि रेखा वही जलकर भस्म होगा जो लांघेगा मेरी रेखा। भंडार भरपूर रहे, शत्रु शूर रहे, संकट दूर रहे। अलाप निरंजन। महात्मन प्रणाम। लीजिए महात्मन, कंदमूल स्वीकार कीजिए। आनंद रहो देवी, सौभाग्यवती भव। परंतु देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, थोड़ा आगे आकर ही भिक्षा ले लीजिए। नहीं देवी, सन्यासी लोग बांधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि कुछ देना ही है तो रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर दिया है, परंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार पर आते हैं, ईश्वर उन्हीं के अनुकूल है। महाराज, आपने सत्य कहा है, किंतु लक्ष्मण का कहना मानना भी तो भयंकर भूल है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम जाते हैं। अलाप निरंजन। ठहरिए महाराज, चाहिए नहीं। द्वार से साधु का खाली हाथ लौटना महापाप है। लीजिए, रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा ले लीजिए। लीजिए महाराज। स्वामी तुम